नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भैया दुबे आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं CLA76 प्लगइन के बारे में, जो कि वेब्स कंपनी का है। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने एक ड्रम लूप है, इस ड्रम लूप को मैं ऑन करता हूँ। उसके बाद इसमें हम CLA76 प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये रहा आपका लूप। अब मैं इसके इंसर्ट में जा करके CLA76 प्लगइन का यूज़ करने वाला हूँ, जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। जानकारी के लिए इसके कुछ फंक्शन के बारे में आपको मैं बता दूँ। सबसे पहली चीज़, ये आपका इनपुट है। आप यहाँ से कम ज़्यादा करके अपने इनपुट को सही कर सकते हैं। ये आपका आउटपुट, ये आपका अटैक, आपका रिलीज, यहाँ पे आपका रेशियो है और रेशियो का पैरामीटर सेट किया है यहाँ पे इस प्लगइन ने, जो प्रीसेट्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे 20 पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो 12 पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 8 पे, 4 पे या ऑल पे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें यहाँ पे कुछ नीचे स्विच दिया है, जिसके बारे में आपको बता दूं। ये 50 हर्ट्ज पे है, ये 60 हर्ट्ज पे, और ये ऑफ है मैनुअली करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप इसको मैनुअली पे ही सेट करें, ठीक है। ये आपके सामने ब्लू ही है, ये आपके सामने ब्लैक की है। तो अगर आप चाहें तो ब्लू ही में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्लैक ही में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर कुछ दिया है, इसको बहुत ज़्यादा छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेन आपका काम क्या है, यहाँ पे ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका मेन काम है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका इनपुट सेट करते हैं। अब इसका आउटपुट, अब इसका अटैक, अब रिलीज। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अटैक को कम किया, ये ड्रम टाइट हो गया। अगर मैं इसका अटैक यहाँ पे ले जाऊं, अटैक स्लो काम करेगा, तो आपका जो ड्रम सेशन है वो थोड़ा उसके अंदर से टाइटनेस खत्म हो जाएगा। ये जो कंप्रेसर है वो लेट काम करना शुरू करेगा। आप सुन सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसको इधर की तरफ लेके आऊंगा, तो उसमें आपको फर्क समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका मैंने अटैक जो है 2.0 पे कर दिया है। अब रिलीज की बात करते हैं। रिलीज को मैं बड़ा करूंगा, ताकि ये ड्रम का जो ऑरा है थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ये प्लगइन को स्पेस मिले काम करने के लिए, ठीक है। पहले इसको 1 पे सेट करते हैं, उसके बाद इसको बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा इसको, वैसे वैसे ड्रम का जो साउंड है वो थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा, ठीक है। फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने इसका रिलीज बढ़ाया, वैसे ये ड्रम का जो साउंड है, जो लूप अपना है, उसका ऑरा थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहाँ पे रेशियो दिया है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे गया। आपको चेक करते रहना होगा कि कहाँ पे आपका जो साउंड है बेहतर सुनाई पड़ रहा है, वहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ 20 से लेकर के ऑल पे किया सेट, तो मुझे 20 पे
ज़्यादा बेहतर सुनाई पड़ रहा था। आप सुन के देखिए। अब ऑल पे करते हैं। ऑल पे भी अच्छा सुनाई पड़ रहा है और 20 पे भी अच्छा सुनाई पड़ रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑल पे करें ताकि जो ये कंप्रेसर जो है उसको आज़ादी मिले कहीं भी मूव करने का। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे एक प्लगइन का यूज करके हमने इस ड्रम लूप को कैसे बनाया है। ठीक है। तो पहले इसको बंद करता हूं, उसके बाद फर्क देखते हैं। अभी सुनते हैं। अब आप सुन सकते हैं कि कंप्रेसर जब ऑन कर रहा हूं तो ये पूरा ड्रम टाइट हो जा रहा है और क्लीन हो जा रहा है। ठीक है। आप सुन के देखिए। और जब कंप्रेसर बंद कर रहा हूं तो ये साउंड थोड़ा सा फैला फैला सा लग रहा है। साउंड कम ज़्यादा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन टाइट होना एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, आवाज़ आप कभी भी मेकअप गेन के थ्रू बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टाइटनेस और एक कंप्रेस वाइज वो करना मुश्किल काम है। ठीक है। इसीलिए हम लोग इन सब प्लगइन का यूज करके उस साउंड को टाइट और स्मूथ बनाते हैं। ठीक है। अभी आप सुनिए, आपको फैला हुआ साउंड समझ में आएगा। अब मैं इसको ऑन किया। सुन सकते हैं कि कैसे ये टाइट आपको सुनाई पड़ रहा है। ठीक है। अब मैं इसमें प्रीसेट की बात करूंगा कि अगर आप ब्लैकी यूज कर रहे हैं तो ब्लैकी में बहुत सारे प्रीसेट हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। एक मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। उसने क्या किया, अटैक उसने 4 पे किया, रिलीज को जो मैंने यहाँ पे किया था वहीं पे किया है, और यहाँ पे उसने रेशियो 4 पे रखा है। ठीक है। और आउटपुट उसने यहाँ 18 पे कर दिया, जबकि मैंने आपका आउटपुट यहाँ पे रखा था 20 के आसपास। ठीक है। तो ये प्रीसेट में वही करते हैं जो हम लोग मैनुअली करते हैं, पर क्या होता है कि वो अपने हिसाब से हर प्रीसेट को अलग बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो किसी में 18 पॉइंट पे करेंगे, किसी पे 24 पे करेंगे, कभी 25 पे करेंगे, कभी 20 पे गेन रखेंगे। ठीक है। कभी रेशियो कम है, कभी रेशियो ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। आपको अपने हिसाब से सेट करना। अगर ये प्रीसेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मैनुअली भी थोड़ा इसमें कुछ कर सकते हैं। जैसे इसका अटैक जो है 3 पे मैंने कर दिया, और बाकी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे रेशियो उसने 4 पे किया है। मैं अगर ऑल पे करता हूँ, करके देखते हैं कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऑल पे रेशियो किया वैसे ये साउंड और बड़ा हो गया। ठीक है। ये फर्क देखिए आप, पहले विदाउट प्लगइन, अब प्लगइन के साथ। तो दोस्तों ये रहा आपका CLA 76 ब्लैकी। आप इसका ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्लूवी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ब्लैकी का यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।